ये देश के किसान हैं, ये क्रिमिनल नहीं है। इनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार मत करो। एक तरह से सरकार अपराध कर रही है किसानों पे इस तरह का अत्याचार करके। ये ड्रोन चलाने थे कहाँ, ये कोई विदेशी हमला हो तब ये इस तरह की चीज़ें चलाने की जरूरत है। या सरकार ही षड्यंत्र में शामिल है, सरकार षड्यंत्रकारी हो गई। सरकार जानबूझ के करा रही है ये सब। जानबूझ के करा रही है। अपनी सड़कें खोदना, अच्छा। कांटेदार तार लगाना, इन पे जो भी लोग शामिल है इस तरह के ऑर्डर देने पे इन पे मुकदमा चलना चाहिए। ये अपराध है। ऐसे अपराधियों को जेल में होना चाहिए जो सरकार में किसी भी पद पे हो। क्योंकि किसानों से सरकार को समझना चाहिए, न कि उनको लॉलीपॉप दे के मीटिंग करके बहकाने फुसलाने का काम नहीं करना चाहिए। बकवास कर रहे हैं, गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, देश को झूठ बोल रहे हैं। इनको झूठ बोलने के आरोप में भी बंद करना चाहिए इस तरह के लोगों को। अच्छा। ये क्या झूठ बोल रहे हैं कि एमएसपी देने से देश को इतने लाख रुपए खर्च करने, ये नहीं करने पड़ेंगे। ये जो बकवास कर रहे हैं कि इतने लाख का बर्डन पड़ेगा, ये बर्डन कुछ नहीं पड़ा। इस देश के ठग व्यापारी जिनका प्रेशर है सरकार पे, जो सरकार को इलेक्शन में पैसा देते हैं, जिनका ब्लैक मनी इस्तेमाल करके देश में ही शराब और पैसा बांट के, साड़ियां बांट के इस देश के आम आदमी का जमीर खरीद के वोटें लेने का काम करते हैं, ये वही लोग हैं जो इस कानून को पास नहीं होने दे रहे। बार बार वो किया था स्टेजों पे कि 15 लाख रुपए हर एक के खाते में भी आएंगे, और बाद में कितनी घटिया बात, 140 करोड़ में देश का कोई पीएम इस तरह की बात कर सकता है, फिर उसको जुमला बता सकता है, तो मानवता तो तार तार हो गई। नौकरियां जिसको मिलनी चाहिए उसको नौकरी नहीं मिलती, सब कुछ सिफारिश से होता, ठगी बेईमानी से होता है। चंद पूंजीपतियों की पूंजी बढ़ रही है और लोगों को मजबूर और भिखारी बनना पड़ रहा है, और उनको तुम निःशुल्क राशन देते हो और अपनी फोटो लगाते जैसे किसी के बाप का राशन हो। 5वें नंबर पे अगर कोई तानाशाह का फ्यूचर में जिक्र किया जाएगा इतिहास में, वो इस देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जिक्र किया जाएगा, और इसका इलाज भी देश के किसान और मजदूर ही करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं ललित चौधरी और आप देख रहे हैं पीआरबी। आपको बता दें जिस तरीके से किसानों ने दिल्ली कूच करने की जब बात कही तो उन्हें शंभू बॉर्डर पे ही रोक दिया गया। एक बार फिर शंभू बॉर्डर पे वहां पर हंगामा होता है, आंसू गैस के गोले चलाए जाते हैं और गोलियां चला दी जाती हैं। इसी पर चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट बलराज मलिक जी, जो कि अपनी बातों को प्रखरता से रखते हैं। आइए जानते हैं क्या इनकी प्रतिक्रिया, क्या इनकी राय। इसमें सरकार गलत काम कर रही है, सरकार संविधान को फॉलो नहीं कर रही, सरकार कानून को फॉलो नहीं कर रही, सरकार लोगों के जो फंडामेंटल राइट हैं, प्रोटेस्ट करने का राइट, बोलने का, अपनी आवाज़ उठाने का राइट, उसमें अड़ंगा डाल रही है। इस कानून से, ये अंतर्राष्ट्रीय कानून भी देश के लोगों को ये इजाज़त देता है, जिसमें भारत सरकार भी एक सिग्नेटरी है, सिग्नेचर किए हुए हैं। हमारे देश की सरकार उन कानूनों को मानने के लिए बाधित है, और उस कानून के तहत भी और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत भी लोगों का ये अधिकार है शांतिपूर्वक तरीके से वो अपनी बात रखें। और ये बात तभी रखी जाती है जब सरकार अपने देश के लोगों के लिए समय पे काम नहीं करती, उनकी समस्याओं का ध्यान नहीं करती, या उन पे अत्याचार करती है, या गलत कानून बनाती है। तो ये सारी बातें जनता खुद जब सरकार को बताने के लिए या पूरे देश को बताने के लिए अपना प्रोटेस्ट जाहिर करती है, उसका अधिकार है लोगों को। किसानों को रोकना अपने आप में अपराध है, सरकार अपराध में शामिल है। भारत बंद का ऐलान किया था, किसानों ने दिल्ली कूच की बात कही थी, लेकिन उन्हें शंभू बॉर्डर पे ही रोक दिया जाता है। क्यों, क्या लगता है दिल्ली कूच कर पाएंगे वो लोग? मुझे लगता है, सभी को लगता है वो दिल्ली कूच कर पाएंगे। और दिल्ली देश के सब लोगों की है। ये किसानों का मसला किसी एक राज्य के किसानों का मसला नहीं है, पूरे देश के किसानों का मसला है। और पूरे देश का जो भी मसला होता है, इसलिए पूरे देश की कोर्ट भी दिल्ली में ही, सुप्रीम कोर्ट। इसी तरह से देश का कृषि मंत्रालय भी, प्राइम मिनिस्टर भी, पार्लियामेंट भी सब दिल्ली में है। तो दिल्ली में ही किसानों से बात की जाए, और दिल्ली किसानों का आना बहुत ज़रूरी है, और वो अपनी बात रखें, डंके की चोट पे रखें। और सरकार, लोकतंत्र के अंदर सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार की ड्यूटी है, सरकार में बैठे हुए लोगों की ड्यूटी है, वो देश के मालिकों से जो किसानों के रूप में है आज, उन सब से बात करे, इज्जत से पेश आए, उनकी हर समस्या सुने, और जो इलेक्शन में इन्होंने वादे किए थे इस सरकार ने, उन वादों को ईमानदारी से पूरा करें। और भारत रत्न दे के जो लॉलीपॉप दिया है एक तरह से किसान समाज को या कृषि वैज्ञानिक को, उनकी बातों को लागू करे। भारत रत्न किसी आदमी या उसकी बॉडी को नहीं मिलता, उसके विचारों को मिलता है, उसके कर्मों को मिलता है, और वो जो काम करना चाहता था देश में, उसकी तवज्जो यानी उसके लिए सहमति हो, तब इस तरह के प्राइज दिए जाते हैं। तो सबसे पहले, और इसमें सबसे मुखर होके सामने अगर कोई आई तो डॉक्टर स्वामीनाथन की बेटी आई, उसने खुद कहा ये देश के किसान हैं, ये क्रिमिनल नहीं है, इनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार मत करो। एक तरह से सरकार अपराध कर रही है किसानों पे इस तरह का अत्याचार करके। ये ड्रोन चलाने थे कहाँ, ये कोई विदेशी हमला हो तब ये इस तरह की चीजें चलाने की जरूरत है। लेकिन किसान भी तो वहाँ पर हुड़दंग मचा रहे थे ना।
कोई हुड़दंग नहीं मचा रहा था। हाँ। किसान तो सीधे आने चाहते हैं। हाँ। चंडीगढ़, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने पूछा है हाँ। कि भाई ये रास्ता क्यों रोका है? हम्म। ये नेशनल हाईवे है, ये देश के लोगों का आने जाने का रास्ता है, हाँ। इसको तुम कैसे रोक सकते हो? हाँ। रिपोर्ट दो। वहाँ भी कोई डेट वेट लगी है और सरकार अपना जवाब देगी। यहाँ सरकार ही षड्यंत्र में शामिल है। सरकार षड्यंत्रकारी हो हाँ, गई, सरकार जानबूझ के करा रही है ये सब। जानबूझ के करा रही है। हाँ। अपनी सड़कें खोदना, अच्छा। कांटेदार तार लगाना, इन पे जो भी लोग शामिल है इस तरह के ऑर्डर देने पे, इन पे मुकदमा चलना चाहिए। हाँ। ये अपराध है। हाँ। ऐसे अपराधियों को जेल में होना चाहिए जो सरकार में किसी भी पद पे हो। हाँ, लेकिन सरकार और किसानों के बीच में जो बैठक होती है उससे वो किसान जो है नाराज हो रहे हैं और अब भारत बंद की ऐलान कर दिए। ये बैठक कुछ नहीं कर रहे। वहाँ पे जो मंत्री जाते हैं उनको चंडीगढ़ में तो किसानों को खुद भी बात नहीं करनी चाहिए इन लोगों से। अच्छा। उनको कहना चाहिए हम दिल्ली में बात करेंगे, ये मुद्दा देश का है, मुद्दा है। दिल्ली देश की राजधानी है। अब दिल्ली अछूत नहीं है या किसान अछूत नहीं है। हाँ। वो नॉर्म्स को फॉलो करके दिल्ली में आना चाहते हैं, हाँ। अपना प्रदर्शन करना चाहते हैं और ये अधिकार है। उसका अरेंजमेंट करना भी सरकार की जिम्मेवारी है कि लोग अपना प्रदर्शन इज्जत के साथ कहाँ कर सकते हैं, वो जगह मुहैया कराना भी सरकार का काम है। हाँ। वहाँ पे मौलिक सुविधाएं प्रदान करना भी सरकार का काम है। पानी का, यूरिनल का, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। हाँ। क्योंकि जो भी प्रोटेस्ट करते हैं वो देश के दुश्मन नहीं होते, बल्कि वो सरकार को सीधा करने का काम करते हैं, उनको आगाह करने का काम करते हैं कि तुम्हारी ये काम में गलती है। हाँ। या तुम ये गलत काम कर रहे हो, हम इसको समझाने आए हैं। बल्कि किसानों से सरकार को समझना चाहिए। हाँ। न कि उनको लॉलीपॉप देके मीटिंग करके बहकाने फुसलाने का काम हाँ। नहीं करना चाहिए। तो क्या लगता है जिस तरीके से किसानों की मांग है वो पूरी कर दी जाएगी क्या? किसानों की क्या मांग है भाई? इस मांग पे तो इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, मैनिफेस्टो में है कि एमएसपी देंगे। और एमएसपी की बात डॉक्टर स्वामीनाथन करते थे, उसी तरह की बात चौधरी चरण सिंह करते थे, उसी तरह की बात कर्पूरी ठाकुर जी करते थे। इन लोगों को भारत रत्न दिया है, इसका मतलब उनकी बातों को इन्होंने सही माना है। सही माना है तो ये एमएसपी क्यों नहीं देते? एमएसपी देने से किसी को पैसा थोड़ा देना है। ये बकवास कर रहे हैं, गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, देश को झूठ बोल रहे हैं। इनको झूठ बोलने के आरोप में भी बंद करना चाहिए इस तरह के लोगों को। अच्छा। ये क्या झूठ बोल रहे हैं कि एमएसपी देने से देश को इतने लाख रुपए खर्च करने, ये नहीं करने पड़ेंगे। एमएसपी का मैं सीधा सा सिंपल आपको एक बताता हूँ क्या है। अगर हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी कोई कॉफ़ी की या चाय की वेंडिंग मशीन है, मशीन जिसमें कॉफ़ी मिलती है, और हमारी एसोसिएशन कह दे या सुप्रीम कोर्ट कह दे ये चाय 10 रुपये का कप मिलेगा, 10 रुपये में खरीदनी पड़ेगी। कोई आदमी यहाँ का सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का पदाधिकारी होके या कोई अपने आप में ज़्यादा चालाक या धूर्त होके उस चाय कॉफ़ी वाली मशीन वाले से डरा के उससे कम में वो चाय पीना शुरू कर दे, 6 रुपये में, 8 रुपये में, 9 रुपये में वो करेगा तो वो अपराध माना जाएगा, क्योंकि रेट 10 रुपये का है। तो इसीलिए जो कॉफ़ी पिएगा, जो चाय पिएगा, उसी को तो पैसे देने पड़ेंगे। ये पैसे तो उनको देने पड़ेंगे जो लोग इन चीज़ों को खरीदते हैं। तो इसलिए जब खरीदेंगे तभी तो पैसे देने पड़ेंगे। फार्मरों को ज़बरदस्ती कैसे पैसे देने पड़ेंगे? सरकार का इसमें एक पैसे का कोई नुकसान नहीं है। ये सिर्फ इसलिए कानून है, व्यापारी या जो गलत तरीके से होर्डिंग करते हैं अनाज की और होर्डिंग करके महंगा बेचते हैं, वो चालाक लोग, वो धूर्त व्यापारी अनाज को इकट्ठा करके किसानों से बेचारे मजबूर होते हैं, किसी भी औने पौने दाम में उनकी मजबूरी में उनकी फसलें खरीद लेते हैं, फिर स्टॉक करके उसको कई गुना भाव में बाजार में बेचते हैं। अभी भी किसान को 16-17 रुपये किलो अनाज, गेहूं का रेट मिलता है। सरकार अगर खरीदती है तो व्यापारी तो उससे भी सस्ता खरीदता है। उसी का 55 रुपये किलो आटा दिल्ली में बिक रहा है। सिर्फ यहीं पे पैदा हो रहा है, यहीं 17 रुपये में लेके 55 रुपये का, उसमें क्या डाल दिया उन्होंने? कौन से विटामिन प्रोटीन एक्स्ट्रा डाले हैं? बस चक्की में घुमाया, पीसा और एक पैकिंग की और बेच दिया। तो कितना महंगा पड़ रहा है आम आदमी को। ये बीच का जो षड्यंत्र है देश में, ठगी वो लोग मारे, उनकी ठगियों से बचाने की ड्यूटी सरकार की अपने किसानों को, अपने देश के लोगों को। ये उसी तरह से है जैसे मिनिमम मजदूरी, किसी की कोई मजदूरी ना मार पाए, ये उसी तरह का कानून है। इसमें कोई सरकार को घर से कोई पैसा नहीं देना। ये जो बकवास कर रहे हैं कि इतने लाख का बर्डन पड़ेगा, ये बर्डन कुछ नहीं पड़ा। इस देश के ठग व्यापारी जिनका प्रेशर है सरकार पे, जो सरकार को इलेक्शन में पैसा देते हैं, जिनका ब्लैक मनी इस्तेमाल करके देश में ही शराब और पैसा बांट के, साड़ियां बांट के इस देश के आम आदमी का जमीर खरीद के वोटें लेने का काम करते हैं, ये वही लोग हैं जो इस कानून को पास नहीं होने दे रहे। वरना तो बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया था कि हम ऐसा करेंगे। अब थूक के चाटने वाली बात है। इस तरह से थूक के चाटोगे, प्राइम मिनिस्टर बार बार वो किया था स्टेजों पे कि 15 लाख रुपए हर एक के खाते में भी आएंगे, और बाद में कितनी घटिया बात, 140 करोड़ में देश का कोई पीएम इस तरह की बात कर सकता है।
फिर उसको जुमला बता सकता है, तो मानवता तो तार तार हो गई। इसका मतलब जबान की कोई वैल्यू नहीं। किसानों के लिए जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, लगातार किसानों के हित में काम कर रही है, मासिक आय दे रही है, पैसे दे रही है उनके खातों में। ये मासिक आय क्यों देना पड़ रहा है और ये निःशुल्क राशन क्यों देना पड़ रहा है? तुम देश के लोगों के साथ ठगी, उनको उनका हक नहीं मिलता, मजदूरों को पूरी मजदूरी नहीं मिलती, किसानों को सही दाम नहीं मिलता, या उन लोगों को नौकरियां जिसको मिलनी चाहिए उसको नौकरी नहीं मिलती। सब कुछ सिफारिश से होता है, ठगी बेईमानी से होता है। चंद पूंजीपतियों की पूंजी बढ़ रही है और लोगों को मजबूर और भिखारी बनना पड़ रहा है। और उनको तुम निःशुल्क राशन देते हो और अपनी फोटो लगाते हैं जैसे किसी के बाप का राशन हो। तो ये देश की वो है, ये जो असमानता है आर्थिक, ये पॉलिसी से पैदा की जाती है, ये भ्रष्टाचार से पैदा होता है देश में। और भ्रष्टाचार के भ्रष्टाचार करने वाले लोग देश के पूंजीपति होते हैं और उनके ऊपर जो उनके संरक्षक होते हैं वो देश के पॉलिटिशियन है, क्योंकि उन्हीं से 2 नंबर का पैसा लेके और ये इलेक्शन में लगाते हैं, जीतते हैं। सबकी साठगांठ है। तो इसीलिए किसानों के साथ भी ये अन्याय हो रहा है और देश के मेजोरिटी तो लोगों, क्या किसानों को न्याय मिल पाएगा? किसान ही हैं जिन्होंने न केवल अपने लिए न्याय करवाया बल्कि बड़े बड़े तानाशाहों को धराशायी किया। रूस को भी तानाशाही से किसानों ने बचाया था जब वहाँ के जार का इलाज किया था। और मजदूर और किसान ही थे जो मेहनत से कमा के खाते हैं, जिसको पसीना आता है वही लोग होते हैं जो सच्चाई से खड़े हो सकते हैं, जो गोलियों का सामना कर सकते हैं, जो सरकारों को गर्दन से पकड़ सकते हैं, या जो तानाशाह होता है उसका इलाज करते हैं। रूस में किसानों ने किया, किसान और मजदूरों ने इलाज किया सबसे बड़े तानाशाह का, उनको जूते मारे। और फ्रांस में किया, फ्रांस के राजाओं का, और वहाँ से तो पूरी दुनिया के लोगों को मौलिक अधिकारों का संरक्षण मिला फ्रांस की वजह से। फ्रांस में जो किसानों ने किया और मजदूरों ने किया। जर्मनी में इलाज किया, जिस हिटलर ने लोगों को धर्म के आधार पे लोगों के छोटे छोटे बच्चों को भी गैस के चैम्बर में डाल के मारा था, उसका इलाज किया। हिटलर नाम का शब्द जर्मनी में बहुत बदनाम है, कोई लेगा तो उसको गाली समझा जाता है, लोग जिक्र भी नहीं करते। इसी श्रेणी में अब लोग और वकील लोग कह रहे हैं कि देश में इनसे आगे चौथे 5वें नंबर पे अगर कोई तानाशाह का फ्यूचर में जिक्र किया जाएगा इतिहास में, वो इस देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जिक्र किया जाएगा और इसका इलाज भी देश के किसान और मजदूर ही करेंगे। इसलिए सभी मजदूरों से, किसानों से निवेदन है अहिंसक तरीके से, और दिल्ली में आके बात करो, दिल्ली से बाहर कहीं बात मत करो इन लोगों से। दिल्ली आपकी है और दिल्ली में जो लोग पदों पे बैठे हुए हैं सरकार में, ये चंद दिनों के सेवक हैं, इनकी छुट्टी करना भी आपका काम है। और देश के लोगों से भी निवेदन है, सब किसानों का साथ दो। किसान अब खाली एमएसपी के लिए नहीं लड़ रहे, किसान लड़ रहे हैं तानाशाह की गर्दन को ढीली करने के लिए और देश के लोगों के मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए। क्योंकि नौकरी वाला, व्यापारी वाला, कोई भी शहरों में रहने वाले, महंगा जीना है, इनकी तो जुबान बंद होगी, बोलने से डरते हैं लोग, बोल भी नहीं पाएंगे। इन लोगों के फंडामेंटल राइट की भी कोई सुरक्षा करेगा तो किसान और मजदूर मिलकर करेंगे। वो इस बात के लिए देश को उनका चुपचाप साथ देना चाहिए। एक आध दिन का बंद भी करें तो देश उससे नाराज ना हो बल्कि उनका सहयोग करे। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे एडवोकेट बलराज मलिक जी, जिन्होंने अपनी बातों को रखा और बताया कि किसानों की जो मांग है सरकार को पूरी करनी चाहिए। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मैं PRB से नमस्कार।